साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कानापन, नेत्र पीड़ा व कांतिहीन नेत्र रोग कौन से ग्रहों के कारण होते हैं। देखिए, कानापन, नेत्र पीड़ा व कांतिहीन योग, नेत्रहीन योग कौन से ग्रहों के कारण होते हैं। कौन से क्रूर ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति में कानापन होता है, व्यक्ति काणा होता है, नेत्र पीड़ा व कांतिहीन नेत्र रोग से पीड़ित होता है। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर एक शास्त्र सम्मत श्लोक है, चानूनम चाल्पनेत्र तनुगतम भूमिजम वाक्छपीशम पश्चेद्वाद वाचस्चेत् सुरकुलगुरु काणदृष्ट काणदृङ् मानवस्यात् काणदृङ् मानवस्यात् विच्छाया तिग्म भानु क्षितिभुज पुरोभाग्ये दृङ् नराणां सौम्य चिन्नम दृशि चादथ वपुसलये भार्गवे क्रूर दृष्टि। सरल भाषा में लिखा गया है, जिस जातक के, जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल या चंद्रमा, मंगल या चंद्रमा लग्न में हो, यानी तनुगतम भूमिजम वाक्छपेशम, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल या चंद्रमा लग्न में सात हो, मंगल या चंद्रमा लग्न में हो और उसे पश्चित वाचस्पति, उसे बृहस्पति या सुरकुल गुरु, अर्थात बृहस्पति या सुरकुल गुरु वाचस्पति सुरकुल गुरु। तो सुरकुल गुरु कहते हैं देवताओं के गुरु हुए बृहस्पति, और इधर जो है वाचस्पति शुक्र। देखता हो तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, काणदृङ् मानवस्यात्। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, काणदृङ् मानवस्यात्। तो ऐसा व्यक्ति काना होता है। क्या होता है? काणा होता है। एक आंख में ऐसे व्यक्ति की विकृति होती है। अंधा कहते हैं जो जिसकी दोनों आंखें काम न करती हों, और काणा कहते हैं जो एक आंख से देखता हो। तो इस प्रकार से अब स्पष्ट हो गया भाव कि जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल या चंद्रमा लग्न में हो और उसे बृहस्पति या शुक्र देखता हो, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? काणा होता है। अब आगे देखिए, विच्छाया तिग्म भानु चितिभुज पुरा भाग्ये दृग् नराणाम। यदि मंगल सूर्य से पूर्व कालांश तुल्य अंतर पर हो, अर्थात अस्त होना ही चाहता हो,
तो ऐसे मनुष्य की आंखें कांतिहीन चमक रहित होती हैं, कांतिहीन होती हैं और चमक से रहित होती हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, काणा होता है। यदि मंगल सूर्य से पूर्व कालांश तुल्य अंतर पर हो, अर्थात अस्त होना चाहता ही हो, तो ऐसे मनुष्य की भी क्या होता है, आंख से काणा होता है, काना होता है। ऐसी मनुष्य की आंखें कांतिहीन चमक रहित होती है। अर्थात ऐसे ग्रहों वाला मनुष्य भी क्या होता है, काणा होता है। इसी प्रकार सौम्य चिन्ह दृश्य स्यात् वपुषित रे भार्गवे क्रूर दृष्टि। बुद्ध से सूर्य से बुद्ध यदि पूर्व में हो, सूर्य से बुद्ध यदि क्या हो, पूर्व में हो, और अस्ताभिलाषी हो, अस्त होना चाहता हो, तो ऐसे जातक की आंख पर चिन्ह होता है या आंख से वो बहंगा होता है। आंख पर कोई निशान होता है या आंख से जो है वो बहंगा होता है। तो अब देखिए, यदि लग्न या अष्टम में शुक्र पाप पाप दृष्ट हो, यदि लग्न या अष्टम में शुक्र पाप दृष्ट हो, लग्न या तो लग्न में या अष्टम में शुक्र क्या हो, पाप दृष्ट हो, पाप ग्रहों से देखा जाता हो, तो ऐसे मनुष्य की आंखों में पानी आता है, पानी आता है। अर्थात वह त्वरित अश्रुपात से पीड़ित होता है और आंखों पर जो है पीक आदि बना रहता है, आंखों पर पीक लगाया रहता है। तो अब देखिए, इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी जन्म कुंडली में, जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल या चंद्रमा लग्न में हो और उसे बृहस्पति या शुक्र देखता हो, तो ऐसा मनुष्य काना होता है। अर्थात एक आंख में उसकी क्या रहती है, खराबी रहती है। यदि मंगल सूर्य से पूर्व कालांश तुल्य अंतर पर हो, अर्थात अस्त होना चाहता ही हो, तो ऐसे मनुष्य की आंखें कांतिहीन चमक रहित होती है। अर्थात ऐसा मनुष्य भी, ऐसे ग्रहों वाला मनुष्य भी क्या होता है, व्यक्ति भी काना होता है, आंख से काना होता है। इसी प्रकार सूर्य से बुध यदि पूर्व हो और अस्ताभिलाषी हो, अस्त होना चाहता हो, तो नेत्र पर उसका चिन्ह होता है या घाव होता है या तिल होता है या आंख से वह क्या होता है, बहंगा होता है। यदि लग्न या अष्टम में शुक्र पाप दृष्ट हो, तो मनुष्य की आंखों में पानी आता रहता है। अर्थात वह त्वरित अश्रुपात से पीड़ित रहता है, यानी उसकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं। तो आशा है मैंने दोबारा तिबारा बता लिया, 2-3 बार बता लिया। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।